सभापति महोदय, मुझे मांग संख्या 21 सड़कें एवं पुल पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सभापति महोदय, इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में, पूरे भारतवर्ष में जब भी इस विषय पर चर्चा होगी, परम सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी जी वाजपेयी का नाम बहुत सम्मान के साथ लिया जाएगा। मैं बहुत श्रद्धा और सम्मान के साथ परम आदरणीय वाजपेयी साहब को स्मरण करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि उन्होंने इस देश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ की। उससे कई गांव 1000 की आबादी के, 500 की आबादी के सड़कों से जुड़े। स्वर्ण चतुर्भुज योजना उन्होंने लागू की और पूरे देश में 4 लेन 6 लेन सड़कों का निर्माण अभी भी हो रहा है। इससे आम नागरिक का समय और पैसा दोनों बच रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ गांव ऐसे हैं, मांडकला, रणा, पाल, रिचड़ी, बलालिया, जो सीता माता अभयारण्य वन क्षेत्र के अंदर आते हैं। और इन गांव में अभी सड़क बिल्कुल टूटी फूटी है। पूरा क्षेत्र टीएसपी है, ट्राइबल एरिया है, और वहां पर जाने का रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है। घंटों लग जाते हैं उन गांव में जाने के लिए, जबकि उन गांव में वर्षों से लोग बसे हुए हैं, खातेदार हैं, वन अधिकार के पट्टे उनको मिले हुए हैं। सरकार ने 12वीं तक का, 8वीं तक का, 5वीं तक का स्कूल पंचायत मुख्यालय पर 12वीं का, और दूसरे गांव में 5वीं और 8वीं के स्कूल वहां पर खोल रखे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास उनको मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पहले मिल रहे थे उन लोगों को, और अभी प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। लेकिन अफसोस कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी वहां जाने के लिए रास्ता ठीक नहीं है। और इस हालात में वहाँ की बच्चियाँ 12वीं के आगे पढ़ नहीं पा रही है। वो कहीं पर भी किसी भी रास्ते पर सड़क पर जाएं तो 2 घंटे पहले डामर सड़क नहीं आती है। ऐसे गांव है वो। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन गांव को अविलंब डामर सड़क से जोड़ा जाए। कोई भी व्यक्ति उस गांव में बीमार हो जाए या किसी महिला की डिलीवरी होने लग वाली हो तो बहुत मुश्किल से ट्रैक्टर में बैठ करके या जीप में बैठ करके वहाँ जाना पड़ता है, लेकिन डामर सड़क बहुत दूर है। तो मेरा आपसे आग्रह है, सरकार से आग्रह है कि इन गांवों को डामर सड़क से अविलंब जोड़ा जाए। और ग्रामीण विकास पथ, कई वक्ताओं ने बात की है। मेरे से भी पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने प्रस्ताव मांगा था कि आप एक ग्रामीण विकास पथ का एक प्रस्ताव दें। 20 महीने लगभग पहले मैंने विधानसभा का एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन मुझे दुख है, कहते हुए दुख है कि वहाँ पर अभी तक उस रोड की स्वीकृति जारी नहीं हुई। उसके बाद और कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, और कहा कि 2 विकास पथ के प्रस्ताव और दो। मैंने और 2 प्रस्ताव, लेकिन उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे ये अविलंब ग्रामीण विकास पथ, और मैं इस सदन में बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अभी जिन 4 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है वहाँ पर ग्रामीण विकास पथ का बजट जारी कर दिया गया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली। मेरे विधानसभा क्षेत्र में कई सड़कें जो 2018 की स्वीकृत है वो अभी तक आधी अधूरी पड़ी है। मेरा निवेदन है कि उनको अविलंब पूरी किया जाए। मंगलवाड़ गांव से अरनेड़ गांव से, मंगलवाड़ गांव से खेताखेड़ा, नया खेड़ा से नालेश्वर महादेव, बांसी लसाड़िया मार्ग से सोलंकियों का खेड़ा, ऊंठेल से जवान सिंह जी का खेड़ा, अमीरामा से बड़वल, कचुमरा से भाटोली ब्राह्मणान, ये सड़कें अधूरी है और इनको अविलंब पूरी की जाए। और कई सड़कें ऐसी है जिनकी स्वीकृति राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है। आसावरा माता जी से नंगा जी का खेड़ा, जेतपुरा से जाड़ सादड़ी, गुमानपुरा से बिलोट, बोईडा से जणुआ का खेड़ा, संपर्क सड़क करेड़िया, संपर्क सड़क तरजेला, आसावरा से मांझी का गुड़ा, केवलपुरा से मरावदिया, एसएच 15 से रतिचंद जी का खेड़ा गुंदलपुर, एसएच 15 से लिकोड़ा, सालेड़ा से उम्मेदपुरा,
और 2 गौरव पद कचूमरा और उत्तरवाड़ा, ये सरकार राजस्थान सरकार ने इन स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया है। मेरा कुछ नई सड़कों के बारे में भी, विधानसभा की सड़कों के बारे में निवेदन है। कोतवाल से देवाक माता जी, टीला से नेशनल हाईवे, सहकारी समिति ननाणा से लसड़ावन डोरिया रोड तक, आलाखेड़ी से कचूमरा, पालखेड़ी से नंगपुरा रामाखेड़ा, गुमानपुरा चौराहे से बिलोट वाया दुर्गाखेड़ा, ईडरा गांव से लक्ष्मीपुरा, परबती गांव से अमीरामा, लक्ष्मीपुरा से पंडेड़ा, किरतपुरा से रूपाबाग मोगिया के मकान तक, पंचायत भवन किरतपुरा से बागेलों का खेड़ा, किरतपुरा से काबड़े जी का खेड़ा, सोमावा से करोली, फलाशिया से करसाना, मंगलवाड़ से निम्बाड़ा रोड, लोटियाना से सांगरिया, बिहारीपुरा से नालिया का खेड़ा, हरियाखेड़ी से सातलियावास, चरेड़िया से नंगाजी का खेड़ा, चरलिया से फलासिया, चरलिया से बेरुखेड़ा, हरियाखेड़ी से समेलिया, आकिया से रतनपुर, देलवास से पराना, सातलियावास से ताना, सातलियावास से करजेली, इन गाँव को अविलंब सड़क से जोड़ा जाए। और एक चिकाड़ा, निकुम और बोइडा, 3 गाँव ऐसे हैं जहाँ पर हर दिन में कम से कम 3-3, 4-4 बार जाम लगते हैं। इन तीनों गाँव में बाईपास का निर्माण किया जाए। और एक बात जो इस विषय से हट करके निवेदन करना चाहूँगा कि विधायक मद जो हमको अभी 2-2.25 करोड़ मिलता है, इसको बढ़ा के 5 करोड़ किया जाए। और वाहन भत्ता जो 45,000 रुपया पर मंथ पर हर महीने मिलता है, उस समय डीजल 60 से 70 रुपया लीटर था, उस समय का भाव है, इसको भी बढ़ाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान, जय चित्तौड़। माननीय श्रीमती मीना कंवर। माननीय सभापति महोदय जी, मांग संख्या 21 पर सड़क पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं सदन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। उन्होंने इस कोरोना महामारी में भी